हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन क्या है? फिगर 1.3 शोज रियांस रूम, है ना। 1.3 जो फिगर है उसमें रियांस रूम दिखाया गया है विद पॉइंट ओ ए बी सी पॉइंट पे दिखाया गया है। मार्किंग इट्स कॉर्नर, ये सब इसके कॉर्नर है चारों। द एक्स एंड द वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक्स और वाई एक्सिस क्या किया गए? मार्क किए गए। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है ये एक्स एक्सिस है और ये दिखा रखा है ये वाई एक्सिस है। ठीक है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये जो पॉइंट ओ है ये ओरिजिन। ठीक, ये बता रखा है। फिर रेफरिंग टू द फिगर 1.3, यानी कि इस फिगर में क्या बताना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ D1 R1, जो ये पॉइंट है D1 और R1, तो D1 पॉइंट को मार्क कर लेते हैं पहले। हमारा पॉइंट D1 कौन सा है? ये वाला। और R1 कौन सा पॉइंट है? ये वाला। ठीक। ये जो D1 R1 पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोर टू द रियांस रूम। ये क्या है? दरवाजा है रियांस रूम का। रियान के रूम का दरवाजा है ये वाला। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? रियान रूम का दरवाजा है। ठीक। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? तो लेफ्ट वॉल से ये जो दरवाजा है कितनी दूरी पे है? लेफ्ट वॉल कौन सी हुई? ये वाली वॉल हुई लेफ्ट वॉल। ठीक। तो लेफ्ट वॉल से, यानी कि ये हमारी लेफ्ट वॉल है ये वाली। लेफ्ट वॉल से आप बताओ कि ये जो दूरी है ये कितनी है? तो 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यूनिट दूर है लेफ्ट वॉल से। तो हम यहाँ लिख देंगे द डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। द लेफ्ट वॉल। ठीक है। ये हम आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या कहा है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आप बताओ कि मुझे एक्स एक्सिस कौन सी है। तो एक्स एक्सिस आप बताओगे कि ये वाली एक्स एक्सिस है यहाँ से और यहाँ तक। ये या फिर आगे भी आप इसे ले जा सकते हो। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो डोर एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है डोर। तो एक्स एक्सिस से 0 यूनिट दूरी पे है। तो आप लिखोगे कि द डोर इज 0 यूनिट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 0 यूनिट दूरी पर है। ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट के आंसर है। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो हमारा जो पॉइंट है D1 कौन सा? ये वाला पॉइंट। ये जो D1 है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप? तो आप सबसे पहले जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? x, y। पहला x, फिर उसके बाद y लिखते हैं। ठीक। अब आप मुझे बताओ कि x कोऑर्डिनेट पे हम क्या करेंगे? x, पहले सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप कहाँ पे खड़े होगे? ओरिजिन पे खड़े होगे। कहाँ पे खड़े होगे? ओरिजिन पे। ठीक। अब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चलोगे क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला मैं? एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट चला। तो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 8। ठीक। फिर कॉमा। वाई एक्सिस पे मैं चला कुछ, क्योंकि ये तो पॉइंट यही था, एक्स एक्सिस पे ही था। वाई एक्सिस पे मैं इधर की तरफ ऊपर की तरफ तो मैं कुछ भी नहीं चला, है ना। मैं यहीं पे पहुंचना था मुझे, बस इसी पॉइंट पे। D1 पॉइंट यहीं पे ही है। तो यानी वाई एक्सिस में तो चला ही नहीं। तो वाई एक्सिस में कुछ नहीं चला तो वाई क्या हो जाएगा? 0। ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आप लिखोगे कि जो D1 है वो क्या है? 8, 0। ठीक। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है? इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। ये जो R1 है, ये R1 है जो, इसे मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ। ये जो पॉइंट R1 है ये हमें कितना गिवन है? 11.5, 0 गिवन है। और यहाँ पे भी हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना चौड़ा है? डोर बताओ कहाँ से कहाँ तक था? D1 से R1 तक था। तो D1 से R1 तक, यहाँ से यहाँ तक का ये डोर था। ठीक। मैं थोड़ा अच्छे से शेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का डोर था। तो आप बताओ कि यहाँ पे हम 1 यूनिट, यानी कि एक बॉक्स को हम क्या मान दे? 1 यूनिट मान दे। 8 से 9 तक कितना होगा? 1 यूनिट। 9 से 10, 2 यूनिट। और 10 से 11, 3 यूनिट। और 3 से क्योंकि 0.5 भी आगे चलना है तो 3.5 यूनिट हो गया।
यानी कि कितना हो गया, डोर कितना वाइड हो गया, 3.5 यूनिट वाइड। तो डोर इज, यहाँ पे लिखोगे आप कि डोर इज 3.5 यूनिट वाइड। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। तो अगर हमारा रूम 12 यूनिट का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 12 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 यूनिट है, तो आप बताओ कि 3.5 यूनिट जो है वो कंफर्टेबल है। तो हम लिखेंगे कि हाँ ये कंफर्टेबल है, यस यस दिस इज अ कंफर्टेबल बेड फॉर द रूम डोर, फॉर द रूम डोर। ठीक। उसके बाद इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो। तो ये भी है कि अगर व्हील चेयर हम देखेंगे तो व्हील चेयर आसानी से आ जाएगी। तो हम ये लिख देंगे कि यस अ पर्सन इन अ व्हील चेयर इन अ व्हील चेयर कैन एंटर द रूम एंटर द रूम इजीली। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ B1, जो B1 पॉइंट है, तो B1 ढूंढो आप, कहाँ है B1 पॉइंट। तो B1 पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये रहा B1 पॉइंट, ये हमारा B1 है, इसे मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, ये B1 पॉइंट है, ये वाला। ठीक। और B2 0,4 है। B2 कितना है, 0,4। तो ये B2 है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो गिवन है तो लिख लेते हैं। ये हमें कितना गिवन है, B1 हमें गिवन है 0,1.5। थोड़ा B1 कितना गिवन है, 0,1.5। और B2 कितना गिवन है, 0,4। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये दोनों क्या है, बाथरूम के डोर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाथरूम का डोर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बाथरूम का डोर है। ठीक है, B1 से लेके B2 तक बाथरूम का डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो ये पूछा है कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है या वाइडर है एज कंपेयर टू द रूम डोर। तो रूम डोर क्या था, D1R1 था। D1R1 क्या था, रूम का डोर था। और आपको पता है कि रूम का डोर कितना वाइडर था, तो 3.5 यूनिट था। तो रूम का डोर लिख लेंगे। सबसे पहले जो हमें पता है, रूम्स डोर कितना था, 3.5 यूनिट था। अगर हम यहाँ पे बाथरूम का डोर निकालें, बाथरूम डोर, या विड्थ भी लिख सकते हो आप, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर या विड्थ ऑफ रूम डोर। तो ये कितना है, देखो यहाँ से 4 से आप चलोगे 3 पे तो 1 यूनिट, 3 से 2 पे तो 2 यूनिट, और 2 से फिर आधा चलोगे तो 2.5 यूनिट। यानी कि बाथरूम का डोर कितना वाइडर है, 2.5 यूनिट वाइडर है। अब आप बताओ कि बाथरूम का जो डोर है वो नैरोअर है या वाइडर है एज कम्पेयर टू रूम डोर। तो हम कहेंगे कि द बाथरूम द बाथरूम डोर इज नैरोअर, यानी कि छोटा है, नैरोअर देन द रूम डोर, रूम डोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।